हेलो व्यूअर्स। इंग्लिश का इंटर का बुक आज का हमारा लेसन है द वर्ड इज आई सी इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस लेसन इज रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये लेसन किसने लिखा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेसन का नाम क्या था? द वर्ड इज आई सी इट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न इन द ईयर। ये कब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था? 1879 में। ठीक है, पूरी डेट क्या है? पूरी डेट है अप्रैल। कहाँ पैदा हुआ था? जर्मनी में। ये जर्मनी में पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ कब कहाँ हुई थी? इसकी डेथ हुई थी कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, पूरी डेट क्या है? अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल 1955 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आइंस्टाइन इज ए पेरेंट्स वर। आइंस्टाइन के पेरेंट्स कौन थे? किस मज़हब से थे? क्रिश्चन, एथनिक, कम्युनिस्ट या जूस? तो उसके पेरेंट्स कौन थे? जूस थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आइंस्टाइन बीकम एन अमेरिकन सिटीजन इन द ईयर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन सिटीजन कब बने थे? मीन्स अमेरिकन कब बने थे? ये इनको अमेरिकन का लक़ब कब मिला था? ठीक है, तो आते हैं हम 1941 में। ठीक है, 1941 में। उसके बाद आइंस्टाइन वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस बेस पे मिला था? मतलब केमिस्ट्री में मिला था, फिजिक्स में मिला था, मैथमेटिक्स में मिला था या जियोमेट्री में? तो उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन ईच वन ऑफ द अस इज हियर। ठीक है, क्या कहता है आइंस्टाइन? आइंस्टाइन कहता है के मुताबिक, आइंस्टाइन के मुताबिक हम में से हर एक यहाँ है। ठीक है, ईच वन ऑफ ही अस इज हियर। तो कौन से? फॉर एवरी, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम या फॉर क्यों? ठीक है, तो वो क्या है? फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शोपेनहावर। ठीक है, शोपेनहावर कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे या जर्मन फिलोसोफर थे या ग्रीक फिलोसोफर थे? तो वो कौन थे? जर्मन फिलोसोफर। ठीक है, शोपेनहावर जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक है, ये आर्थर है, इसका पूरा नाम क्या है? आर्थर। ठीक है, शोपेनहावर, आर्थर शोपेनहावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा हु सेड दिस मैन कैन डू एज ही विल बट नॉट विल एज ही विल। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि जायदाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है जैसा इंसान जैसा चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसान जैसा चाहता है कर सकता है लेकिन जैसा चाहता है वैसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैन कैन डू एज ही विल बट ही नॉट विल एज ही विल। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? किसने कहा था? ये आइंस्टाइन ने, रशियल ने या शोपेनहावर ने? तो ये शोपेनहावर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है प्रॉपर्टी आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी ऑलवेज सेम्ड टू आइंस्टाइन एज। ठीक है, ये किसने कहा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है जायदाद, कामयाबी और जो लग्जरी है ना, ऐश है ना, ऐशो आराम, वो हमेशा हमेशा आइंस्टाइन के तौर पर नहीं रह सकती। ठीक है ना, आइंस्टाइन के मुताबिक नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका जवाब क्या है? कंट्रीमेटेड। ठीक है ना, अनकंट्रीमेटेड रेजिस्टेंट। तो क्या है? अनकंट्रीमेटेड। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन वी एग्जिस्ट फॉर आवर। ठीक है ना, वी एग्जिस्ट फॉर आवर। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है आइंस्टाइन के मुताबिक हम अपने ही मौजूद है। तो कौन से? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फॉलोवेंट्स? तो क्या है? रिलेटिव्स। ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन्स पॉलिटिकल आइडिया इज दैट ऑफ
कम्युनिज्म, ऑटोग्राफी या सोशलिज्म या डेमोक्रेसी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहा है कि आइंस्टाइन के सियासी नज़रिया क्या है, कौन सा सियासी नज़रिया है, कम्युनिज्म, ऑटोग्राफी या सोशलिज्म, ये आप बताएं मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द फियरेस्ट थिंग्स वी एक्सपीरियंस इज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आइंस्टाइन के मुताबिक सबसे खूबसूरत चीज़ जिसका हम तबसरा करते हैं वो कौन सी है, ठीक है ना। वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड या दे आर मजिस्ट्रेट या लूसीडेड या प्लीजर। तो वो क्या है, ऑप्शन डी प्लीजर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हो क्विट दिस, इसका हवाला किसने दिया, ठीक है ना। वार सीम्स टू मी मीन एंड कंटिन्यूटल थिंग्स, ठीक है। तो कौन से हैं, किसने, आइंस्टाइन ने दिया था, इसकी माना क्या है, इसका हवाला किसने दिया था, जंग मेरी नज़दीक एक घटिया और हकीर चीज़ है, ठीक है। ये आइंस्टाइन ने बोला था।